हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ब्रिगेडियर उस्मान के बारे में। ये एक ऐसे मुसलमान की कहानी है जिसे पाकिस्तान से सेना अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव आया था, मगर उन्होंने उस प्रस्ताव पर ठोकर मारकर भारत की सेवा करना चुना। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के बारे में ये तो सभी को पता है। 1947 से 48 तक के जो भारत और पाकिस्तान में कश्मीर को लेकर जंग हुई थी, उसमें शहीद होने वाले सबसे सीनियर जो सेवा में अधिकारी थे वे उस्मान थे। लेकिन जो इस वीडियो में हम बताएंगे वो बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शहादत से पहले हिंदू मुस्लिम का साया उन पर भी पड़ चुका है, मगर उनका फैसला उनको और महान बनाता है। इतिहास पर नजर रखने वालों की बात माने तो पाकिस्तान के पहले वजीर आलम मोहम्मद जिन्ना अली, उन्होंने उस्मान को पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष बनने का प्रस्ताव दिया था, जिसको ब्रिगेडियर उस्मान ने यह कहकर खारिज कर दिया था कि भारत उनका मुल्क है, वे जिस मुल्क में पैदा हुए हैं उसी मुल्क की सेवा करते हुए उसी मुल्क में मरना पसंद करेंगे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो पाकिस्तान ब्रिगेडियर उस्मान को अपनी सेना का अध्यक्ष बनाना चाहता था, वो इतना बौखला गया कि उस्मान के सिर पे 50,000 रुपए का इनाम रख दिया। अपनी सेना को कहा जो उसे मारकर लाएगा उसको 50,000 रुपए का इनाम मिलेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर दोस्तों आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। तो आज अपनी वीडियो में ब्रिगेडियर उस्मान की कुछ वे बातें बताऊंगा जिनसे शायद आप अनजान होंगे। उस्मान का जन्म 3 जुलाई 1912 को उत्तर प्रदेश के मियाऊ बीबीपुर में हुआ था। ब्रिगेडियर उस्मान 3 भाई थे। सबसे बड़े सुभान, दूसरे नंबर पे उस्मान और तीसरे नंबर पर थे गुफरान। उस्मान और गुफरान सेना सेवा में थे। उस्मान के पिता मोहम्मद फारूक ब्रिटिश वक्त के कोतवाल थे। ब्रिगेडियर उस्मान की उम्र जब कुल 12 साल की थी, एक बच्चे को कुएं में डूबते हुए देख वे बचाने के लिए कुएं में कूद गए थे। भारतीय सेना में जाने के लिए उस्मान अपना इरादा बचपन से ही कर चुके थे। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई बनारस से की। ब्रिटिश शासन काल में किसी भारतीय का सेना में अफसर होना नामुमकिन के बराबर था, लेकिन उन्होंने अपनी होशियारी से यह मुकाम हासिल कर लिया और उर्दू में माहिर होने की वजह से उनको तरक्की भी मिली। बलूच रेजिमेंट की कमान के अलावा भी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभाते हुए उस्मान ने काफी नाम कमाया। ब्रिटिश आर्मी में रहते हुए सेकंड लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन और फिर मेजर के ओहदे तक के पहुंचे। अलग अलग ऑपरेशंस में उनकी बहादुरी के चर्चे रहे, जैसे एक बहादुर सैनिक अफसर की जिंदगी में होते हैं। देश के बंटवारे का समय नजदीक आते आते उस्मान पर दबाव पड़ने लगा। पाकिस्तानी कुछ हुक्मरानों की उस्मान पर नजर थी। बहादुर सैनिक अफसर और वे भी मुसलमान, तो उनको और क्या चाहिए था। पाकिस्तान के कई हुक्मरानों ने कोशिश की कि उस्मान पाकिस्तान की कमान उनके लिए संभाले। दुनिया का दस्तूर है, इंसान तरक्की के लिए, पैसा कमाने के लिए कहीं भी जा सकता है, मगर उस्मान ने भारत की जमीन को छोड़ने से साफ मना कर दिया और वे कहीं नहीं गए। मगर जब भारत से पाकिस्तान अलग हो गया और बलूचिस्तान पाकिस्तान में चला गया, तो बलूचिस्तान से बर्मा तक के अपनी सेवा देने वाले उस्मान का ट्रांसफर बलूच रेजिमेंट से भारतीय सेना डोगरा में ट्रांसफर कर दिया गया। आजादी के तत्काल के बाद पाकिस्तान की कश्मीर पर नियत डोल गई थी। कश्मीर पर कब्जे की पाकिस्तान की योजना के लिए भारत बिल्कुल भी तैयार नहीं था। कबालियों और पाकिस्तान की सेना ने मिलकर 1947 में राजौरी और उसके आसपास के इलाकों पर हमला बोल दिया और राजौरी और उसका आसपास का इलाका अपने कब्जे में ले लिया। ब्रिगेडियर प्राणजेब के अधीन 50 पैरो ब्रिगेड को पीछे हटना पड़ा और ब्रिगेडियर की कमान मोहम्मद उस्मान के हाथ में आ गई। ब्रिगेडियर उस्मान ने पहला प्रयास किया, मगर उनके हाथ नाकामी लगी। कबालियों ने बड़ी तादाद पर हमला बोला और फिर अपने कब्जे में झंगर को ले लिया। झंगर छिन जाने के बाद ब्रिगेडियर उस्मान कटघरे में आ खड़े हुए। उस वक्त एकमात्र उस्मान ऐसे मुस्लिम थे जो इतने बड़े ओहदे पर खड़े थे, और भारत में एक ही अफवाह उड़ चुकी थी कि उस्मान की निष्ठा भारत के लिए कम और पाकिस्तान के लिए ज्यादा है। देश का बंटवारा और हिंदू मुस्लिम के बीच उस्मान पिस रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने साथियों के बीच एक विश्वास कायम किया और उसी वक्त उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए जिन्होंने इतिहास रच दिया। उन्होंने उस वक्त कसम खाई कि मैं उस वक्त तक के बेड पर नहीं सोऊंगा जब तक के झंगर नहीं जीत लेता, और वे जमीन पर बिना चादर के सोते थे। उन्होंने ब्रिगेड के सभी साथियों से कहा कि जब एक दूसरे से आपस में मिले तो जय हिंद बोला करें। ये बात कह सकते हैं कि जय हिंद का नारा प्रचलित करवाने वाले भारतीय सेना में उस्मान ही हैं। इससे पहले ना के बराबर में जय हिंद आपस में बोला जाता था। इतना ही नहीं, उन्होंने ब्रिगेड के हर लेवल पर
भाषा के रूप में हिंदी बोलने का, हिंदी इस्तेमाल करने का आदेश दिया। उर्दू की जानकारी के लिए अंग्रेजों से तरक्की पाने वाले उस्मान के नाम सेना के अधिकारी भाषा के रूप में हिंदी को लागू करने के लिए भी लिया जाता है। अपने ब्रिगेडियरों में सबसे आगे होकर उस्मान ने नौशेरा से बढ़कर फिर हमला बोला और जंगर फतेह कर दिया। उस वक्त उनको लक़ब मिला नौशेरा का शेर। तब से उनको नौशेरा का शेर कहा जाने लगा। जंगर फतह करने के बाद चौकी का मुआयना करने के लिए निकले ब्रिगेडियर उस्मान अचानक दुश्मनों की गोलियों की जद में आ गए और मौके पर ही शहीद हो गए। 1948 में आखिरी सांस ली। सम्मान के साथ उनको दिल्ली लाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके अंतिम संस्कार में बड़े बड़े लोग शामिल हुए। उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ब्रिटिश के आखिरी गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी और बाकी कैबिनेट मंत्री भी शामिल हुए थे। वे अकेले एक ऐसे मुस्लिम थे जिनको सबसे पहले महावीर चक्र मिला था। मुसलमान की निष्ठा पर शक करने वालों के लिए एक सबक है। पाकिस्तान से आर्मी चीफ बनाने का ऑफर होने के बावजूद उस्मान ने पाकिस्तान को ठुकराकर भारत की जमीन पर मरना चुना। उस्मान के जहन में ये थोड़ा सा भी ख्याल नहीं था कि वे एक हिंदू बाहुबल देश की रक्षा कर रहे हैं। वो हमेशा एक बात कहते थे, ये मेरे पुरखों का देश है, मेरा देश है, मेरी आने वाली नस्ल का देश है। आज हम जिस कश्मीर को बड़ी शान से अपने देश का ताज बोलते हैं और जिस कश्मीर पर हम इतराते हैं, वो एक मुस्लिम की कुर्बानी से ये ताज अब दोबारा हमारे सर पर है। मैं जानता हूँ ये बात लोगों को कड़वी लग रही होगी, मगर यही सच है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें।